अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सन अल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.199 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 199 और थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 185। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले कुरान की तिलावत के साथ तर्जुमा, उसके बाद तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़लयसुम व मन काना मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा व ला युरीदु बिकुमुल उसरा व लितुकमिलुल इद्दता व लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। मुकम्मल तर्जुमा देखें इस आयत का। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, लोगों के लिए हिदायत है और हिदायत की रोशन दलीलें और फुरक़ान। बस जो पाए तुम में से ये महीना तो रोज़ा रखे, और जो बीमार हो या सफ़र पर हो तो बाद के दिनों में गिनती पूरी कर ले। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है और दुश्वारी नहीं चाहता, और ताकि तुम गिनती पूरी करो और ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो इस पर कि उसने तुम्हें हिदायत दी, और ताकि तुम शुक्र अदा करो। तफसीर आयत देखें। सूरह बकरा आयत 183 में अल्लाह ने रोज़े की फ़र्जियत का हुक्म नाजिल किया और फरमाया कि रोज़ों का मकसद इंसान में तक़वा पैदा करना है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जैसे फ़र्ज किए गए थे तुमसे पहले लोगों पर, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। यानी रोज़े का बुनियादी मकसद मोमिन बंदों में तक़वा पैदा करना है। इस आयत यानी सूरह बकरा की आयत 185 जो अंडर फोकस है, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, लोगों के लिए हिदायत है और हिदायत की रोशन दलीलें और फुरक़ान। कुरान चूँकि रमज़ान में नाजिल किया गया है और तमाम इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल किया गया है, और ये फुरक़ान है यानी हक़ और बातिल का फ़र्क बताने वाला है, इसलिए बंदों को चाहिए कि वो अपने रब का शुक्र अदा करें। यानी अव्वल तो रोज़े रखें ताकि तक़वे की सिफत हम में पैदा हो, और दुआम रोज़े रमज़ान के महीने में रखें ताकि अल्लाह का शुक्र भी साथ साथ अदा हो कि अल्लाह ने हमारे लिए कुरान को इस महीने में नाजिल फरमाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं इसी आयत में, और ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो इस पर कि उसने तुम्हें हिदायत दी, और ताकि तुम शुक्र अदा करो। यानी रमज़ान के रोज़े शुक्र अदा करने का एक तरीक़ा है। जिस माह में इतनी बड़ी नेमत से सरफराज किया गया हो, वो माह इस काबिल है कि हर लम्हा, हर लहजा अपने मुहसिन हकीकी की शुक्रगुजारी में सर्फ कर दिया जाए। और नेमत की शुक्रगुजारी की बेहतरीन सूरत यह है कि दिन में रोज़ा रखा जाए और रात को क़याम किया जाए ताकि कुरान को पढ़ा और सुना जा सके, और फिर इस माह में नफ्स की ऐसी तरबियत हो जाए कि वो इस बार अमानत को उठा सके। यानी रमज़ान में बंदे की तरबियत इस तरह से हो कि दिन में वो रोज़े रखे और रातों में क़याम करे और कुरान को पढ़े और सुने, इस तरह से कि उसकी नफ्स की तरबियत बेहतरीन तरीके से हो जाए और कुरान के जो अहकामात है वो अपनी ज़िंदगी में पूरी तरीके से लागू कर सके। यहाँ पर चंद अहादीस है रमज़ान की अहमियत के सिलसिले में। जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रखे, उसके अगले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान की रातों में नमाज तरावीह पढ़ी ईमान और सवाब की नीयत के साथ, इसके अगले तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रमज़ान के रोज़े रखने वाले के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, और बिलखुसूस जो तरावीह को अहमियत देता है, रमज़ान की रातों में क़याम करता है, कुरान पढ़ता है, कुरान सुनता है, तो उसके भी पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, के रमज़ान वो महीना है जिसमें हमने कुरान नाजिल किया। लफ्ज़ इंज़ाल और तंज़ील में कुछ फ़र्क है। इसमें फ़र्क बयान किया जाता है कि इंज़ाल दफ़तन नाजिल करने और तंज़ील तदरीजन नाजिल करने को कहते हैं। यानी इंज़ाल एक ही अटेम्प्ट में नाजिल करने को कहते हैं और तंज़ील ग्रेजुअली नाजिल करने को कहते हैं। इस आयत में इरशाद हुआ कि कुरान माह रमज़ानुल मुबारक में नाजिल किया गया है, और उसके लिए लफ्ज़ अंज़ला इस्तेमाल फरमाया जो दफ़तन नाजिल करने के लिए बोला जाता है। इसका माना यह हुआ कि कुरान दफ़तन रमज़ान में नाजिल हुआ, लेकिन दूसरी आयत में दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ये दो मुख्तलिफ अल्फाज मुख्तलिफ आयतों में क्यों आए हैं, हम उसकी तफसील देखते हैं। पहले इस आयत पर फोकस करें। व कुरानन फ़रक़नाहु
लितक़रअहु अलन्नासि अला मुक्सिन वनज़्ज़लनाहु तंज़ीला। और कुरान को हमने जुदा जुदा रखा है ताकि आप उसे ठहर ठहर कर लोगों को पढ़कर सुनाएं, और हमने उसे बतदरीज नाजिल किया है। यानी इस आयत में अल्लाह ताला ने लफ्ज़ तंज़ील कहा है कुरान के नाजिल होने को, जिसके मान है बतदरीज नाजिल होना, यानी ग्रेजुअली नाजिल होना। इन दो अल्फाज के मुख्तलिफ माने हैं, मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में ये अल्फाज का इस्तेमाल होता है। इंजाल और तंजील का फ़र्क इब्न कसीर अपने तफसीर में यूँ करते हैं। आयत के ये हिस्से को फिर से फोकस करें। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। मतलब ये कि कुरान करीम एक साथ आसमान अव्वल पर रमज़ानुल मुबारक के महीने में लैलतुल क़द्र को नाजिल हुआ, और इसी को लैलतुल मुबारका भी कहा गया है। यानी दफतन इन वन अटेम्प्ट कुरान रमज़ानुल मुबारक में और लैलतुल क़द्र में आसमान दुनिया पर उतारा गया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वगैरह से यही मरवी है, आपसे जब ये सवाल हुआ कि कुरान करीम तो मुख्तलिफ महीनों में बरसों में उतरता रहा, फिर रमज़ान में और वो भी लैलतुल क़द्र में उतरने के क्या माना, तो आपने यही मतलब बयान किया। आपसे ये भी मरवी है कि आधी रमज़ान में कुरान करीम दुनिया के आसमान की तरफ उतरा, बैतुल इज़्ज़त में रखा गया, फिर हस्ब ज़रूरत वाक़यात और सवालात पर थोड़ा थोड़ा उतरता रहा और तकरीबन 20 साल में कामिल हुआ। यानी हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये कौल है कि कुरान दफतन आसमान दुनिया की तरफ उतरा, उसको बैतुल इज़्ज़त में रखा गया, और हस्ब ज़रूरत जैसा जैसा वाक़यात और हालात आगे बढ़ते थे और जैसा जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवालात पूछे जाते थे तो थोड़ा थोड़ा करके तो वहाँ से उतरता था, और तकरीबन 20 साल में वो कामिल हुआ। कुफ़ार का एक एतराज़ ये भी था कि कुरान करीम एक साथ क्यों नहीं उतरा, जिसके जवाब में फरमाया गया लिनुसब्बिता बिही फुअदका वरतलनाहु तरतीला। इस तरह यानी तदरीजन इसलिए हमने नाजिल किया है ताकि हम उसके ज़रिए से आपके दिल को खवी रखें, और इसलिए कि हमने उसको बहुत ठहरा ठहरा कर उतारा है। यानी अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूती अता करना चाहते हैं, इसीलिए आसमान दुनिया से आप पर वो तदरीजन यानी ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता करके उतरता रहा। रोज़े की ख़ज़ा के सिलसिले में इसी आयत का ये हिस्सा देखें। और जो बीमार हो या सफ़र पर हो तो बाद के दिनों में गिनती पूरी कर ले, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है और दुश्वारी नहीं चाहता। बीमार और मुसाफिर के लिए रुख्सत बयान फरमाया कि ये लोग रोज़ा इन दिनों में ना रखें और फिर क़ज़ा कर लें। यानी जिसके बदन में कोई तकलीफ़ हो, जिसकी वजह से रोज़े में मशक्क़त पड़े या तकलीफ़ बढ़ जाए या सफ़र में हो तो इफ्तार कर ले, और जितने रोज़े जाएं यानी छूट जाएं इतने दिन फिर क़ज़ा कर ले। यानी अल्लाह ताला इस आयत में ये इजाज़त देते हैं मुसाफिर को और बीमार को कि जितने रोज़े बीमारी के सबब या सफ़र के सबब छूट जाएं उनका हिसाब रखे और बाद में उनकी क़ज़ा कर ले। फिर इरशाद होता है कि इन हालतों में रुख्सत अता फरमा कर तुम्हें मशक्क़त से बचा लेना ये सरासर हमारी रहमत का ज़हूर है और अहकाम इस्लाम में आसानी है। यानी बंदों पर आसानी करना, मुश्किल नहीं करना दरअसल ये अल्लाह की रहमत है और इस्लाम के आसान होने की दलील है। सफ़र के रोज़े के सिलसिले में ये हदीस देखें। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रमज़ान में सफ़र किया करते थे। सफ़र में बहुत से रोज़े से होते, यानी बहुत सहाबी रोज़े से होते और बहुत से बेरोज़ा होते, यानी कई सहाबी रोज़ा नहीं भी रहते, लेकिन रोज़ेदार बेरोज़ेदार पर और बेरोज़ेदार रोज़ेदार पर किसी किस्म की ऐब जोई नहीं किया करते थे। यानी कोई किसी को कंडम नहीं करता था, कोई किसी को मलामत नहीं करता था। जो सफ़र में रोज़ा रहना आसान समझता वो रोज़ा रह जाता, जो सफ़र में रोज़ा रहना मुश्किल समझता वो रोज़ा छोड़ देता था। सफ़र में रोज़ा तोड़ना कैसा? अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी से रिवायत करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपने फतेह मक्के के साल अपने सफ़र में लोगों को रोज़ा तोड़ देने का हुक्म दिया और फरमाया अपने दुश्मन से लड़ने के लिए ताकत हासिल करो। यानी सफ़र का मकसद अगर जिहाद है, अल्लाह की राह में सफ़र करना है, तो ऐसे मौके पर रोज़ा तोड़ सकते हैं। ये वाक़या फतेह मक्का का है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रोज़ा रखा। अबू बकर कहते हैं मुझसे बयान करने वाले ने कहा मैंने मुकाम अर्ज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सर पर प्यास से या गर्मी की वजह से पानी डालते हुए देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा कराम को ये ताकीद की कि जब अल्लाह के लिए सफ़र करें, फी सबीलिल्लाह सफ़र करें, जिहाद के लिए सफ़र करें तो रोज़ा ना रखें, अगर रोज़ा है तो रोज़ा तोड़ दें। बीमार के रोज़े के सिलसिले में हमने एक वीडियो अपलोड किया है रमज़ान सीरीज़ में, बीमार का रोज़ा नाम है उस वीडियो का, तफसील देख ले। सही अहादीस के ज़रिए दलाइल दिए गए हैं, यहाँ पर उन तमाम अहादीस की समरी है। एक तो औरतों के मसाइल हैं
جن پر روزہ یا تو قضا ہوتا ہے یا ان کا فدیہ دینا پڑتا ہے۔ عورتوں کے مسائل میں ایک حیض ہے، ایک نفاس ہے، ایک استحاضہ ہے۔ ان تینوں میں بھی روزوں کی تعداد کا حساب رکھنا ہوگا اور بعد کے دنوں میں اتنے روزے رکھنا ہوگا، جبکہ حاملہ عورت اور مرضعہ یعنی دودھ پلانے والی عورت کے لیے روزوں کا فدیہ دینا ضروری قرار دیا گیا۔ اور مزید دوسرے مسائل جو ہیں جو عام مرد اور عورت میں ہوتے ہیں، وہ معمولی بیماری بھی ہو سکتی ہے، مہلک بیماری بھی ہو سکتی ہے اور ضعیفی بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر معمولی بیماری کو لے تو سمجھیں کہ کسی کو اگر بخار ہے، 2-3 دن کا وہ مسئلہ ہوگا اور پھر بخار اتر جائے گا، تو اتنے دنوں کا حساب کر لے اور بعد کے دنوں میں اتنے روزے رکھ لے۔ لیکن بیماری ایسی ہے جو انسان کو موت کی طرف لے جا رہی ہے، مرض الموت میں ہے یا مہلک بیماری ہے، تو ایسے وقت روزوں کا وہ فدیہ دے دے اگر اس کو ریکوری کے چانسز نہیں ہیں۔ اس طرح سے اگر کوئی ضعیف ہے، بہت بوڑھا آدمی ہے، چونکہ ضعیفی ریکور ہونے کے چانسز نہیں ہوتے ہیں، تو ضعیف شخص کو چاہیے کہ اپنے روزوں کا وہ فدیہ دے دے۔ روزے کا فدیہ کتنا ہوتا ہے، اس کے سلسلے میں نے ایک فتویٰ یہاں پر کوٹ کیا ہے، ریفرنس نیچے دیا ہوا ہے۔ روزے کا فدیہ یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے ایک محتاج کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے، یا 2 کلو گرام گیہوں یا 4 کلو گرام جو یا غلے کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ فدیہ فی روزہ صدقہ فطر کے برابر ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے کچھ اور پوائنٹس دیکھیں۔ اس رحمت، نعمت، ہدایت اور عبادت پر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور ذکر کرنا چاہیے، چونکہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، پھر روزوں کا حکم دیا، ہم کو رہنمائی کی، ہدایت دی، تو اتنی نعمتوں پر ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر کریں اور اس کی بڑائی بھی بیان کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ دلیل ہے اس امر کی کہ عید الفطر میں بھی تکبیریں پڑھنی چاہیے، یعنی فجر کے ساتھ ہی مساجد سے تکبیریں بلند ہونے لگتی ہیں، ہر طرف تکبیریں سنائی دیتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے، یعنی اس آیت کا یہ پرٹیکولر فریز ہے، یہ پرٹیکولر حکم ہے کہ اللہ نے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ داؤد بن علی اصبہانی ظاہری کا مذہب ہے کہ اس عید میں تکبیروں کا کہنا واجب ہے، کیونکہ اس میں صیغہ امر کا ہے، چونکہ اس میں انسٹرکشن ہے، حکم ہے، اسی لیے تکبیروں کا کہنا واجب قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کے بالکل برخلاف حنفی مذہب ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس عید میں تکبیریں پڑھنا مسنون نہیں، یعنی مساجد سے تکبیروں کا بلند کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں، یہ احناف کا قول ہے۔ باقی بزرگان دین اسے مستحب بتاتے ہیں۔ عید کی نماز میں تکبیر کے بعد قرآن، یہاں پر ایک حدیث دیکھیں، The Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam said, the takbir in Eid al-Fitr prayer are 7 in the first rakah and 5 in the second, and the recitation of the Quran in both is after the takbir. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الفطر کی نماز میں پہلی رکعت میں 7 تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں ہیں، یعنی نماز سے پہلے جو تکبیریں کہی جاتی ہیں وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہے، اور نماز میں جو زائد تکبیریں کہی جا رہی ہیں وہ بھی اللہ کے اسی حکم کی تعمیل میں ہیں۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ قرآن تمام انسانوں کے لیے ایک ہدایت اور دستور حیات ہے، یعنی قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا بلکہ سارے انسانوں کے لیے آیا ہے۔ یہ دستور حیات ہے، یعنی زندگی گزارنے کا اس میں طریقہ بتایا گیا ہے۔ قرآن رہنمائی کے ساتھ حق و باطل کی کسوٹی بھی پیش کرتا ہے تاکہ ان دونوں میں شک کی کوئی گنجائش نہ رہے اور اللہ کی حجت پوری ہو جائے، یعنی قرآن صرف گائیڈ ہی نہیں کرتا بلکہ حق اور باطل کا فرق سمجھاتا ہے تاکہ حشر کے دن کوئی اللہ سے حجت نہ کر پائے۔ روزہ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے ہے، اور رمضان کے روزے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اس نے ہمیں قرآن دیا۔ جو اس مہینے میں مریض یا مسافر نہ ہو اور روزہ رکھ سکتا ہو وہ روزہ رکھے، اور جو مریض اور مسافر ہے وہ ان روزوں کو دوسرے دنوں میں پورا کرے۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ آسانی فرمانا چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا۔ ہدایت ملنے پر ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی کبریائی بیان کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔